अध्याय 14 प्रश्नावली 1 और प्रश्न है तीसरा प्रश्न। ठीक है, क्या बोल रहा है प्रश्न? यदि n1 और n2 दो सम पूर्णांक हैं, n1 और m2 सम भी है और पूर्णांक संख्या है ना, कोई भी संख्या हो सकती है पूर्णांक में, माइनस वाला, ये पॉजिटिव नेगेटिव और रूट ओवर या फिर दशमलव वाला कोई भी संख्या पूर्णांक हो सकती है n1 और n2। ठीक है, तथा k1 और k2 कोई दो पूर्णांक है, ये दोनों सम संख्या है, ये दोनों सम संख्या है n और m2 और n1 k1 और k2। अच्छा, कोई पूर्णांक उसको कहते हैं जो कोई भी हो, प्लस हो माइनस हो, है ना, और रूट ओवर हो, 3 5 जो विषम संख्या है वो सभी पूर्णांक में आते हैं। लेकिन n1 और n2 एक क्या है, सम दो पूर्णांक है, मतलब कि -2 2 4 6 जो सम होते हैं, सम संख्याएं होते हैं वे, और वो पूर्णांक भी होते हैं, है ना। तो n1 और n2 सम है, और k1 और k2 कोई भी पूर्णांक है, चाहे वो 3 हो, 5 हो, 9 हो, ये सब विषम है ना, विषम संख्या है। सम और विषम कोई भी, अच्छा सम भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है k का वैल्यू, और 4 भी हो सकता है, सम भी हो सकता है, कोई भी दो पूर्णांक है ना। तो पहला प्रश्न इसमें बोल रहा है सम पूर्णांक की परिभाषा का उपयोग करके। सम पूर्णांक की परिभाषा क्या होती है कि जो दो का गुणांक हो, जो संख्या दो का गुणनखंड हो, वे सभी संख्याएं सम पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो सम पूर्णांक की परिभाषा का उपयोग करके n1 और n2 को क्रमशः k1 और k2 के रूप में लिखिए। ठीक है, प्रश्न पहला, k1 और k2 के रूप में हमें लिखना है n1 और n2 को उपयोग करके। दोनों n1 और n2 दो सम पूर्णांक है। ठीक है, पहला वाला प्रश्न है, तीसरा का पहला, कि n1 और n2 को उपयोग करके हमें k1 और k2 को सम पूर्णांक के रूप में लिखना है। k1 और k2 कोई भी पूर्णांक संख्या है ना, सम नहीं है, तो सम पूर्णांक की परिभाषा का उपयोग करके हमें n1 और n2 को k1 और k2 के रूप में लिखना है। मतलब k1 और k2 को सम के रूप में हमें सम संख्या के रूप में लिखना है। ठीक है, n1 और n2 दोनों ही क्या है, सम पूर्णांक, और k1 और k2 कोई भी पूर्णांक है, एनी इंटीजर है। ठीक है, ये दिया गया है। तब n1 को के सम पूर्णांक के रूप में लिखना है, तो मतलब कि 2 का इंटू होगा, है ना, और k2 को k1 k2 को लिखना है, इस वजह से 2 इंटू k1 +1 करते तो ये क्या हो जाता, विषम संख्या हो जाता, जो कि हमें नहीं चाहिए, सम संख्या चाहिए। तो 2 का गुणा होगा। अब k1 कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है ना, n1 = 2k1, या फिर 2k2 के रूप में लिख सकते हैं, 2k3, अगर k3 पूछा रहता है तो k3 के रूप में लिख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि k1 n1 का पूछा है तो उसको k1 के रूप में लिखें, क्योंकि कोई k तो सॉरी ये 2 तो 2 ही रहेगा, लेकिन k क्या है, कोई भी पूर्णांक संख्या है, 2 ही लिखेंगे, 2 इंटू 2 ही लिखेंगे। उसके बाद 2 इंटू 3 भी तो लिख सकते हैं, तो k1 का वैल्यू 2 भी हो सकता है, k2 का वैल्यू 3 भी हो सकता है ना। अगर वो गुणा होगा तो वो पूर्णांक संख्या ही हमको सम पूर्णांक संख्या ही देगा। इस वजह से n1 = k2 2k1 या 2k2 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से n2 = 2k1 भी लिख सकते हैं, या फिर 2k2 भी लिख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि n2 है तो k2 ही लिखेंगे, है ना। ये कहाँ से आया? ये दोनों कहाँ से आया? सम पूर्णांक की परिभाषा
से, समपूर्णांक की परिभाषा से। ठीक है, इसके बाद पहला हो गया। दूसरा दिया हुआ है इसी में, ये दोनों तो दिया हुआ है ना, ये दोनों सभी प्रश्नों के लिए हमें गिवन है। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि गुणा n1 और n2 को, n1 और n2 एक दूसरे से जो गुणा के रूप में है, k1 और k2 के रूप में हमें लिखना है। n1 जो कि गुणित के रूप में है n2 के, उसको k1 और k2 के रूप में लिखना है। n1 और n2 दोनों ही समपूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, तो 2k1 इंटू 2k2 लिख सकते हैं। n1 के जगह में 2k1 लिख सकते हैं जो कि समपूर्णांक संख्या है, और n2 की जगह में 2k2 लिख सकते हैं जो कि एक समपूर्णांक संख्या है। ठीक है, अब दोनों जब आपस में गुणा होगा, जब दोनों आपस में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, k1 k2। अगर यहाँ पे उसको हमें समपूर्णांक संख्या के रूप में अगर लिखना है तो इस एक स्टेप और लिख करके 2 को कॉमन ले करके बाहर निकाल करके 2 इंटू 2k1 k2 लिख सकते हैं, जहाँ 2k1 k2 एक सम पूर्णांक है। 2k2 एक समपूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो n1 और n2 को गुणा के रूप में अगर हम लिखेंगे तो 2 इंटू 2k1 को 2k2 लिख सकते हैं। इसके बाद पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा दिया हुआ है इसी में। अब n1 प्लस n2 को k1 और k2 के रूप में लिखिए। गुणित के रूप में लिखा हमने, अब प्लस के रूप में। हमने प्रश्न नंबर 1 के ट्रू एंड फॉल्स वाले में थर्ड नंबर पढ़ा था कि दो संख्याओं का जोड़ हमेशा सम संख्या ही होती है। अर्थात अभी जो हम बनाने वाले हैं, दो सम संख्या है, n1 और m2 क्या है, दो सम पूर्णांक संख्या है ना, दोनों का योग जो k1 और k2 के रूप में मिलने वाला है वो भी एक सम संख्या ही मिलेगा। उसी प्रकार से दो सम पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल जो कि 2k1 और k2 हमें प्राप्त हुआ है वो भी एक सम संख्या है ना। तो दो सम संख्याओं का गुणनफल भी एक सम पूर्णांक संख्या होती है, सम संख्या होती है। गुणनफल और योगफल दो सम संख्या का अगर गुणन हो रहा है तो वो हमेशा सम संख्या ही होगा, और दो सम संख्याओं का अगर जोड़ होता है तो वो भी एक सम संख्या ही मिलता है। ठीक है, तो अभी हमने गुणा किया, अब जोड़ेंगे। थर्ड नंबर है n1 प्लस n2 करने पे 2k1 प्लस 2k2 वही हो गया। 2k1 कॉमन निकाल लेते हैं, k1 प्लस k2, k1 प्लस k2, जहाँ k1 प्लस k2, जहाँ k1 प्लस k2 कोई भी पूर्णांक संख्या है, और 2k1 प्लस k2 प्लस में कुछ नहीं दिया हुआ है, मतलब ये सम संख्या है। ठीक है, प्लस 1 करके दिया रहता तो वो विषम संख्या हो जाता। तो 2k1 k2 जो कि इंटू है 2 से मल्टीपल है 2 का, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, n1 प्लस n2 जो सम संख्याओं का जोड़ हमेशा सम संख्या ही प्राप्त हो गया। आप k1 k2 की जगह में कोई भी पूर्णांक संख्या आप लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद है चौथा प्रश्न, n1 इंटू n2 सम संख्या है या विषम संख्या। अभी हमने पढ़ा है कि दो सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा सम संख्या ही होता है दूसरे नंबर में। तो फिर से हमें क्या करना है, n1 इंटू n2 है ना, n1 और n2 को सम संख्या के रूप में, सम पूर्णांक संख्या के रूप में लिखना है हमें।
2k1 इंटू 2k2 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 k1 इंटू k2। ठीक है, 2 को कॉमन ले लिए, जो से हमने सेकेंड में बनाया है 2k1 k2। ठीक है, अब 2 इंटू 2k1 k2 के जगह में हम m लिख सकते हैं। अब 2 क्या है, मल्टीपल है, 2k1 k2 क्या है यहाँ पे, या फिर m 2 का मल्टीपल है। 2 इंटू 2k1 k2 मतलब कि 2 का गुणांक है 2k1 k1 2k1 और k2, है ना। इस वजह से 2 का जो मल्टीपल है m, जिसको जहाँ m इज इक्वल टू 2k1 और k2 है, और m क्या है, और m 2 का गुणांक है, वह सम संख्या है। 2 क्या है, 2 का m क्या है, 2 का गुणांक है और एक सम संख्या, 2k1 और k2 एक सम संख्या है। एक मिनट, टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 2m क्या है हमारा, टू एम सम संख्या को बताता है। n1 और m2 दो सम संख्याओं का दो सम पूर्णांक संख्याओं को गुणा करेंगे तो एक सम संख्या ही हमें प्राप्त होगी, जहाँ m इज इक्वल टू 2k1 और k2 को बताता है। तो सम है या विषम बताया ना, तो वो क्या है, एक सम संख्या है। फिर इसके बाद पांचवा प्रश्न है, n1 प्लस n2 सम है या विषम, जो कि हमने अभी अभी तीसरे क्वेश्चन में बताया है कि दो सम संख्याओं का योगफल हमेशा सम संख्या ही होता है। तो n1 प्लस n2 इज इक्वल टू 2k1 प्लस k1 के रूप में अगर लिखा तो 2k2। ठीक है, 2 को कॉमन लेकर k1 प्लस k2, जो कोई हमने अभी भी तीसरा बनाया है, लिख सकते हैं। तो 2k1 प्लस k2 को लिख सकते हैं m के रूप में, है ना। 2 का मल्टीपल है, 2 का गुणांक है k1 और k2, k1 k2 कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है, जहाँ m इज इक्वल टू k1 प्लस k2 है, वह 2m एक सम संख्या है। कोई भी पूर्णांक k1 और k2 हो सकता है, लेकिन अगर उसका 2 से गुणा होगा, जो कि m के बराबर में है अभी फ़िलहाल, है ना, तो k1 और k2 हमने m के रूप में लिख लिया, लेकिन m एक ऐसी संख्या है जिसका 2 से गुणा होगा तो वो एक सम संख्या ही लेके हमको देगा। ठीक है, तो n1 प्लस n2 का जोड़ करने पे हमें एक सम संख्या ही प्राप्त होगी। सम संख्या है, विषम बोल रहा है ना, तो एक सम संख्या ये भी। उसके बाद चौथा प्रश्न, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एक द्विघाती समीकरण है जहाँ ए बी सी ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर और ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो इनमें से कौन से समीकरण द्विघाती समीकरण हो सकते हैं और कारण लिखिए। ठीक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे।